स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड टाइप ऑफ अ फोर्स। तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपको जो है 5th 6th 7th 8th 9th के जो है मराठी साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी जो है वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी 3rd 4th 5th के ईवीएस के भी जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो हमने फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, और उसके बाद में जो है हमने देखा था कि उसके टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने मस्कुलर फोर्स देखा था, जो चीज़ों को करने में जो है हमारे मसल और बोन का पावर लगता है, उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ये हमने देखा। देन मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन के द्वारा जो है फोर्स अप्लाई होता है, उसे मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है, ये भी हमने देखा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, जो अर्थ के ऊपर जो है होता है, जो जिसकी वजह से जो है सभी चीज़ें वो अपने तरफ जो है वो खींच के रखती है अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन जो है वो किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम यहाँ से देखने वाले हैं। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है? टेक अ स्मॉल स्टोन एंड अ बकेट फुल वाटर। यहाँ पे जो है एक बकेट ली गई है, ये 2 बकेट्स दिख रहे हैं आपको, और क्या किया है? कुछ स्मॉल स्टोन्स लिए गए हैं। ठीक है, ड्रॉप द स्टोन इनटू वाटर। अब इसमें जो है ये लड़का क्या कर रहा है? बहुत पास से जो है ये स्टोन्स जो है उसमें पानी में डाल रहा है। ठीक है, ड्रॉप द स्टोन इनटू वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर। कहाँ से डाल रहा है? ये 20 सेंटीमीटर के हाइट से डाल रहा है। यू विल हियर द साउंड ऑफ द स्टोन ड्रॉप्ड इन द वाटर। तो आपको जो है जब ये स्टोन उसके अंदर डाले जा रहे हैं बकेट में, तो आपको उसका साउंड जो है वो सुनना है। नाउ ड्रॉप द सेम स्टोन इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट अबाउट 100 सेंटीमीटर। अब जो है ये लड़का क्या कर रहा है? 100 सेंटीमीटर से जो है उसको जो है स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है उसका फिर से हमको जो है साउंड सुनना है। तो यू विल हियर इट साउंड अगेन। सो व्हाट इज द डिफरेंसेस इन द साउंड इन 2 एक्शन अबव? तो क्या डिफरेंस हमको जो है वो दिख रहा है? जो जब ये स्टोन जो है 20 सेंटीमीटर के मतलब हाइट से डाल रहा है, और 100 सेंटीमीटर से, तो नेचुरली जो है जब ये 20 सेंटीमीटर से डालेगा तो हमको आवाज़ जो है कम आएगा, लेकिन जब ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर से जब ये ड्रॉप करेगा उस स्टोन को उस बकेट में, तो साउंड जो है उसका थोड़ा सा जोर से आएगा। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग अ सैक आर शोन इन द पिक्चर। वन सैक लुक्स एम्प्टी, द अदर वन इज फुल। तो यहाँ पे जो है 2 सैक जो है वो दिख रहे हैं। ये एक सैक दिख रहा है और ये एक सैक। तो ये जो है हमको एम्प्टी दिख रहा है, मतलब खाली दिख रहा है, और ये जो है ये भरा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन द वे द 2 सैक्स आर लिफ्टेड? अब ये दोनों सैक्स को जो है ये लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उठाकर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। तो ये जो खाली सैक जो है जब ये लिफ्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? और जो ये फुल भरा हुआ सैक जो है जब ये लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, तो क्या हो रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सैक इज लेस, दैट इज टू से इट्स वेटलेस। तो यहाँ पर जो है जब ये एम्प्टी सैक को जो है खाली बोरे को जब ये उठा रहा है, तो यहाँ पर जो है उसका वेट भी जो है वो बहुत कम है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो अप्लाई हो रहा है वो कम अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये जो सैक है वो पूरा भरा हुआ है, तो इसका वेट भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सैक इज ग्रेटर, इन अदर वर्ड द बैक वेट
वेट मोर। तो मतलब जिस बैग का वेट ज़्यादा है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। ये जो सैक है जिसे पूरा भरा हुआ है, तो इसको अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर बताया गया है। देन डू यू नो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज हंग फ्रॉम हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। जो बैलेंस जो लेते हैं, जब किसी चीज़ को हम वेट करते हैं तो वो बैलेंस जो हम लेते हैं जहाँ पर उसका वेट करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम वेट कर रहे हैं उसको जो है हम उस पैन में रखते हैं, उस वेइंग पैन के। ये जैसे कि ये वेइंग पैन होता है, तो इसके पैन में जो है जब हम वेट करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिस पैन में हम रखते हैं, तो वो जो है क्या होता है, उसके ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो है वो नीचे की ओर जो है वो जाता है। एट द सेम टाइम द फोर्स ऑफ अ टेंशन इन द स्प्रिंग, और सेम टाइम में जो है यहाँ पे जो स्प्रिंग लगे होते हैं उस पर जो है एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में भी जो है एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो उससे जो है स्प्रिंग पे टेंशन जो है अप्लाई होता है। कॉन्स्टेंटली पुल्स द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, और इसीलिए जो है ये ऑब्जेक्ट को जो है वो ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट व्हेन द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल। और ये ऑब्जेक्ट जो है कब रेस्ट मतलब रुक जाता है, जब जो है स्प्रिंग का टेंशन और जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है वो इक्वल होता है। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स जब ये इक्वल होता है तब जो है क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब रेस्ट होता है, ठीक है। इन दिस पोजिशन the scale of the spring balance shows the gravitational force acting on the object which is the weight of the object। और इसको जब ये फोर्स जो है इक्वल हो जाता है तब जो है वो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो स्टॉप होता है, और तब जो है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट होता है इस पे इस ऑब्जेक्ट पे, तो वो जो है उसका वेट होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो है एक्ट हो रहा है उसे ही जो है क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है उस चीज़ का, ठीक है। तो वैसे ही जो है फाइंड आउट एंड डिस्कस दिया हुआ है यहाँ पर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है वहाँ पर भी जो है सन और जो हमारे प्लैनेट्स है उसके ऊपर भी जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑपरेट होते रहता है, मतलब उनके ऊपर होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये जो प्लैनेट्स के और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है उसकी वजह से जो है ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो सन के गोल गोल जो है वो घूमते रहते हैं। एट द सेम टाइम ग्रेविटी आल्सो ऑपरेट्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट। और सेम टाइम में जो है जो भी प्लैनेट्स होते हैं इस प्लैनेट्स के अराउंड में भी जो है कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, उसके ऊपर भी जो है एक फोर्स जो है वो अप्लाई होते रहता है, ठीक है। तो देन व्हाई डोंट ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट फॉल टूवर्ड द सन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट जो है वो सन की तरफ जो है वो गिर कैसे नहीं जाते हैं। तो ये आपको जो है पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, आपको सोचना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स। अब जो है हमने इसके पहले 3 फोर्स देखे थे, इसके बाद का जो है ये फोर्थ फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ टेबल, हमको क्या करना है, ये मैग्नेट है, ये जो है हमको लेना है और इसको टेबल पर रखना है। अब आपने देखा होगा ये मैग्नेट, इस पे जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो लिखा रहता है, ये दिख रहा है आपको, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। एक तरफ पॉजिटिव फोर्स होता है और एक तरफ जो है नेगेटिव फोर्स होता है। तो प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ टेबल, टेक अ बिग आयरन नेल टूवर्ड द मैग्नेट। अब कुछ जो है आयरन के नेल, मतलब
लोहे के जो खिले होते हैं हम वो जो है इसके पास में रखना है। सो इट स्टिक्स टू द मैग्नेट, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेट को स्टिक कर जाएंगे, है मतलब चिपक जाएंगे। नाउ होल्ड द मैग्नेट अपराइट्स इन द एयर, अब क्या करना है, मैग्नेट को ऐसे सीधा खड़ा रखना है, मतलब एयर में जो है ऐसे पकड़ना है। देन अवे फ्रॉम द नेल, और नेल जो है वो बहुत दूर रखने हैं हमको, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है वो देखना है, तो ये आपको करके देखना है, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स जो है मैग्नेट के तरफ जो है एक्सर्ट हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स होता है जिसकी वजह से जो है नेल्स अट्रैक्ट होते हैं इससे। हाँ, तो ये जो फोर्स है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है। व्हेन अ कैरम पीस इज फ्लिक्ड लाइटली इट स्लाइड्स ओवर द कैरम बोर्ड बट स्टॉप एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जब ये कैरम बोर्ड के ऊपर हम ये जो स्ट्राइकर है इससे इसको जो है लाइटली जो है उसको स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, ये कुछ दूर तक जाता है और फिर जो है स्टॉप हो जाता है। अ बॉल रोलिंग ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर किसी बॉल को जो है हमने पैर से जो है उसको मतलब पुश किया तो वो कुछ दूर तक जाएगा और फिर जो है कुछ दूर जाके जो है वो सर्टेन डिस्टेंस पे वो स्टॉप हो जाएगा। सो व्हाई डज दिस हैपन, तो ये क्यों होता है। तो when two surface rub against each other the force of a friction come into play। तो जब दो चीज़ें जो है एक में को जो है घिसती है, रब करती है, तो वहाँ पर एक फोर्स जो है अप्लाई होता है। जैसे कि ये स्ट्राइकर और ये कैरम बोर्ड, इन दोनों ये दोनों चीज़ें जो है एक में को जो है वो मतलब रब करती है, घिसती है। तो वहाँ पर एक जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है इन दोनों के बीच में। सो इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो जिस मोशन पे वो जाते रहता है ना, मतलब जैसे ये स्ट्राइकर जो है आगे जब बढ़ते रहता है तो इसके अगेंस्ट में जो है वो फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई होते रहता है, ठीक है, एक्ट होते रहता है। तो so when a brake is applied while riding a bicycle it stop after running a short distance। दो अब जब हम बाईसाइकिल चलाते रहते हैं तो जब उसको हम बाईसाइकिल को ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी सी दूर जाके जो है वो रुक जाती है। तो हाउ डज द ब्रेक्स वर्क, तो ब्रेक्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, बिटवीन विच पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस, और उनके कौन से पार्ट में जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है एक फ्रिक्शन जो है जब उसको ब्रेक लगाते हैं तो उसमें जो है टायर और ब्रेक में जो है एक फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाई होता है और उसकी वजह से जो है वो मतलब वो साइकिल जो है एकदम से रुक जाती है, ठीक है। मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है और वो साइकिल रुक जाती है। तो यहाँ पे जो है यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। वाइज इज पाउडर स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग कैरम। जब हम कैरम खेलते हैं तो वहाँ पर जो है हम मतलब पाउडर जो है उसमें डालते हैं। तो क्यों हम जो है पाउडर स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड पे, तो जब ये स्ट्राइकर जब हम पुश करते हैं तो ये पाउडर की वजह से जो है उसमें जो कैरम में और स्ट्राइकर में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है तो वो जो है वो कम कर देता है पाउडर, और वो जो स्ट्राइकर है वो और आगे जो है वो जाता है, मतलब वो स्पीडली जो है आगे जाता है। इसलिए हम जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स कम करने के लिए जो है पाउडर स्प्रिंकल करते हैं उसमें। तो यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी है। टेक 2 पीस ऑफ अ स्मूथ पेपर एंड 2 ऑफ अ सैंड पेपर एंड रब देन अगेंस्ट ईच अदर। हमको क्या करना है, 2 स्मूथ पेपर्स लेने हैं जो हमारे नोटबुक के वगैरह होते हैं वैसे स्मूथ पेपर्स लेने हैं, और 2 जो है सैंड पेपर। सैंड पेपर आपको पता होगा जब हम किसी चीज़ को जो है मतलब ख़राब हुई चीज़ को जो है अगर साफ़ करना है तो सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। तो ये सैंड पेपर जो है वो लेना है, तो वो थोड़े से रफ़ होते हैं, तो इसको जो है हमको एक में के अगेंस्ट में जो है रब करने हैं। तो व्हाट डू यू नोटिस, तो क्या नोटिस होता है वो आपको जो है करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है द स्मूथ सरफेस
surface can be easily rubbed against each other. तो जब हम दो स्मूथ पेपर ले रहे हैं और उसको जो है रब कर रहे हैं, एक में से घिस रहे हैं, तो वो इजीली जो है रब होते हैं, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज लेस, क्योंकि इन दोनों स्मूथ पेपर में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, लेस होता है. वाइल रफ सरफेस कैन नॉट बी इजीली रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन जब ये सैंड पेपर हम लेते हैं और उसको रब करते हैं एक में के अगेंस्ट में, तो क्या होता है उसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो ईजीली जो है रब नहीं होते हैं, मतलब घिसते नहीं हैं. तो बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज मच ग्रेटर, उसमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन. तो हम जब ग्राउंड के ऊपर चलते हैं, मतलब अर्थ के ऊपर जो हम चलते हैं, तो वो क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें और अर्थ के बीच में जो है वो होता है. इसकी वजह से जो है हम जो है अर्थ के ऊपर चल सकते हैं. तो इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन वी वुड स्लीप एंड फॉल. अगर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर अर्थ के ऊपर नहीं होता तो हम जो है एक तो गिर जाते हैं या फिर हम स्लीप हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी लाइकली टू स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन द ऑयली और वेट फ्लोर. तो अगर एग्जाम्पल ही के तौर पर अगर हमको देखना है, तो अगर हम किसी ऑयली जगह पर जो है या फिर गीली जगह पर जब हम चलते हैं, तो हम लोग जो है बहुत जल्दी वहाँ से स्लीप हो जाते हैं, मतलब हम गिर जाते हैं. तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑयली पोर्शन होने की वजह से वहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस फ्लोर का वो जो है कम हो जाता है हमारा और उसका. तो इसकी वजह से जो है हम वहाँ पर इजीली स्लीप हो जा सकते हैं. जैसे कि वेट फ्लोर है, मतलब हमारी जो फर्शी जो है उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो अगर वहाँ पर हम चलेंगे तो वहाँ पर भी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ रहता है वो गीली होने की वजह से जगह. तो जब हम उसके ऊपर से चलते हैं तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मतलब नहीं बन पाता और हम गिर सकते हैं. तो वाई द वुडन प्लैंक लेड डाउन फॉर पुलिंग आउट अ कार वाइल इज स्टक इन मड. तो जब हम कोई हमारी गाड़ी हमारी अगर कार है वो अगर किसी मड में, चिखल में अगर फंस चुकी है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे वुडन प्लैंक जो है उसको लगा कर निकालते हैं. मतलब उस गड्ढे में जो है हम वुडन प्लैंक जो है वो डाल देते हैं और फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं हम? तो यहाँ पर जो है इसका भी आंसर दिया हुआ है. A force of friction is generated between the wheel and the wooden plank laid down under the car. तो ये जो वुडन प्लैंक हम उस पर लगाते हैं अंदर वो गड्ढे में, जब हम वो वुडन प्लैंक लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस व्हील में और वो वुडन प्लैंक में जो है वो जनरेट होता है. हेंस इट कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द मड. इसीलिए जो है वो कार जो है वो जल्दी से जो है वो उस गड्ढे से बाहर आती है. So in short, the force of friction can either be decrease or increase as desired. तो हमको जो है यहाँ पर बताया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कभी बढ़ जाता है तो कभी जो है कम हो जाता है किसी चीज़ पे. तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. 6.1 जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो स्प्रेड स्मॉल पीसेस ऑफ अ पेपर ऑन अ टेबल. हमको क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पर जो है कुछ पीसेस जो है पेपर के जो है वो डाले गए हैं. तो रब पीस ऑफ थर्मोकोल आर एन इन्फ्लेटेड बलून अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस. तो क्या करना है और फिर हमको क्या करना है, एक थर्मोकोल का पीस लेना है और उसको, या फिर एक इन्फ्लेटेड बलून, मतलब जो फुलाया वाला जो बलून होता है वो लेना है और उसको जो है सिल्क क्लॉथ, मतलब एक सिल्क का कपड़ा लेना है और उसके अगेंस्ट में उसको रब करना है, मतलब उसके ऊपर घिसना है इसको, थर्मोकोल को या फिर बलून को. देन
एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस, और फिर जो है उस बलून को या फिर ये थर्मोकोल को जो है ये कागज़ के टुकड़ों के पास में जो है हमको लेके जाना है। ठीक, क्या होता है वो देखना है। रब प्लास्टिक कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड रिपीट द अबव एक्टिविटी। अब क्या करना है, कोम लेना है, मतलब यहाँ पे जो लड़के ने लिया हुआ है कोम, तो उसको जो है हमारे बालों में जो है बहुत बार ऐसे घुमाना है और फिर जो है वो इस पीसेस के पास में हमको लेके जाना है। क्या होता है वो देखना है। देन हमको क्या करना है, रब पीकॉक फीदर बिटवीन 2 पेजेस ऑफ अ नोटबुक एंड ब्रिंग इट नियर योर फिंगर। तो हमको क्या करना है, ये पीकॉक के फीदर जो होते हैं, मतलब पंख जो होते हैं पीकॉक के, उसको जो है हमको नोटबुक के 2 पेजेस के बीच में जो है वो रखना है और फिर जो है उसको हमारे फिंगर के पास में जो है लेके जाना है। तो क्या होता है वो देखना है। ठीक है, इन द अबाउ एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज में जो है क्या हो रहा है, द पीस ऑफ अ पेपर, हेयर एंड द पीकॉक फीदर आर सीन्स टू मूव। तो हमको क्या दिखेगा, ये पीसेस ऑफ पेपर जो है या फिर हेयर जो है हमारे बाल और ये पीकॉक के फीदर जो है वो जो है मूव होते हुए दिखते हैं, सीन टू मूव। वाई डज दिस हैपन, तो ये क्यों हुआ, तो वो जो है आपको यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है। तो जब हम ये जो पेपर है, पेपर के पीसेस जब हमने टेबल के ऊपर रखे थे और जब हमने थर्मोकोल को जो है सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट में जो है रब किया था और फिर वो थर्मोकोल को हमने जब वो पीसेस के पास में लेके गए तो वो जो है उसको अट्रैक्ट हुए जो है। तो और ये बलून जब हमने लिया तो बलून भी जो है सिल्क क्लॉथ को रब करने के बाद में जब हम वो पीसेस की तरफ लेके गए तो वो अट्रैक्ट हो गए। और जैसे कि हेयर कोम को जो है हमने अपने हेयर में जो है 2-4 बार जो है रब किया और उसके बाद में जब हम वो कोम को जो है उस पीसेस के पास में लेके गए तो वहाँ पर भी जो है वो अट्रैक्ट होते हुए दिखे, पीस जो है वो कोम से अट्रैक्ट होते हुए दिखे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, तो यहाँ पर जो है एक फोर्स जो है उसके बीच में जो है वो अप्लाई होने लगा था। तो वो कौन सा फोर्स है, स्टैटिक electricity is produced on material like rubber, plastic and ebonite due to friction। जैसे सिल्क के कपड़े को जो है हमने थर्मोकोल को ये किया था, रब किया था, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है उस मटेरियल में। वो किसकी वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से, मतलब इन दोनों में जो है फ्रिक्शन होता है। जैसे कि सिल्क क्लॉथ है और जो थर्मोकोल है या फिर बलून है, उन दोनों के बीच में जो है एक फ्रिक्शन होता है और उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सच इलेक्ट्रिकली चार्ज मटेरियल इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि ये जो रबर है, प्लास्टिक है या इबोनाइट है, इसमें जो है एक फ्रिक्शन की वजह से जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से उसमें कुछ चार्ज जो है वो आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर जो है फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और वहाँ पर चार्ज जो है वो बन रहे हैं, तो उसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो कोम है जब हमने रब किया हमारे बालों के ऊपर और फिर जो है वो पेपर के पीसेस के पास में हम उस पर लेके गए तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे ही जो है सिल्क क्लॉथ है, वहाँ उसको जब हमने थर्मोकोल को रब किया था तो वहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्रिएट हो रहा है और इसकी वजह से जो है वो उसको अट्रैक्ट हो रहा है, पीसेस जो है उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंबाइंड फोर्स जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाइल एन एक्शन इज टेकन प्लेस वेरियस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन। सो यू माइट हैव सीन अ रोलर कोस्टर और द जगलर ऑफ अ सेलबोर्ड ऑन द सी हॉर्स। अ वेराइटी ऑफ फोर्स एक्ट टुगेदर इन दिस केसेस। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है वेरियस टाइप ऑफ फोर्स जब अप्लाई हो रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है एक नया है। सो यू माइट हैव बीन रोलर कोस्टर, जो आप रोलर कोस्टर देखते हो, या फिर जगलिंग ऑफ अ सेल बोर्ड जो है ऑन द सी हॉर्स पे जो सेल जब
जगलिंग ऑफ अ सेल देखते हो, सेल बोर्ड, तो ये जो है यहाँ इसमें जो है अब बहुत सारे टाइप के फोर्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो वैरायटी ऑफ फोर्स एक्ट टुगेदर इन दिस केसेस, तो इन केसेस में जो है वो बहुत सारे फोर्स जो है उसमें अप्लाई होते हैं। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टाइप द वर्ड ट्रिक साइंस इन गूगल सर्च ऑन द इंटरनेट। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है आपको लेनी है तो ट्रिक साइंस जो है गूगल में सर्च करना है और जो है इंटरनेट से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हो, ठीक है। तो लिटिल फन दिया हुआ है, कट आउट फिश शेप फ्रॉम कलर्ड प्लास्टिक शीट। एक प्लास्टिक शीट से फिश के स्ट्रक्चर जो है वो बनाने हैं, कट कर देने हैं फिश के साइज के, और फिर जो है ऐसे कलर के लेने हैं और वो अलग अलग कलर की फिशेस जो है हमको बनानी है। और फिक्स ए पिन ऑन वन साइड, उसके एक साइड में जो है पिन फिक्स कर देनी है। टेक वाटर इन द बिग डीप प्लेट, और फिर जो है एक बड़ा सा प्लेट लेना है, उसमें पानी डाल देना है और उसमें वो ये फिश को जो है रिलीज कर देना है। सो देन फ्लोट ऑन द वाटर, तो वो प्लास्टिक की होने की वजह से फ्लोट होते रहेगी। तो टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट अराउंड ओवर द वाटर, और फिर जो है एक मैग्नेट लेना है और ऊपर से जो है उसके घुमाना है। तो क्या होगा, ये जो हमने प्लास्टिक के शीट की जो फिश बनाई है जिसमें हमने पिन लगाए हैं एक साइड में, तो ये पिन की वजह से जो है वो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट होगा और फिर जो है ये मूव करेगी इधर उधर। जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो वो फिशेज भी जो है मूव करेंगी। तो ये गेम है एक, तो ये आपको जो है घर में ट्राई करना है, ठीक है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन। सो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शन। कोई भी एक्शन अगर हम करते हैं दिन भर में तो उसको जो है एक फोर्स लगता है। फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव, और किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तब भी फोर्स लगता है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन एंड आल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमको किसी मतलब चीज़ का डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे फुटबॉल है उसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है तो भी फोर्स लगता है। और अगर किसी चीज़ का शेप हमको बदलना है तो उसके लिए भी फोर्स लगता है। सो देयर आर अ वेरियस टाइप ऑफ फोर्स सच एज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब फोर्स के बारे में जो है हमने क्या होता है वो देखा है इस लेसन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो रहा है, और जो भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ाया है तो वो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। तो बीच बीच में जो कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं तो वो भी आपको जो है वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, इसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको ये समझ में आ चुका है और अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।